नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शर्मा आप सभी का एडुकेटिव स्पेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 में जो है एमए पॉलिटिकल साइंस का जो है एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसका जो है नेक्स्ट जो है 25 क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने जो है 50 तक जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 2 पार्ट में हमने जो है उस वीडियो को डिवाइड किया था। पहले पार्ट में हमने जो है फर्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सेकंड पार्ट में हमने जो है अगले जो है 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और आज की इस वीडियो में हम 51 से लेके जो है 75 तक जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो 100 नंबर का रहता है और इसमें जो है 100 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का यहाँ पर रहता है और आपको जो है 2 घंटे का टाइम दिया जाता है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को करने के लिए। और साथ ही यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल सके। और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर हम जो है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तीसरे पार्ट की हम जो है शुरुआत करते हैं। 51 जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है प्रोविजन ऑफ ग्राम न्यायालय इज इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम न्यायालय का प्रावधान है। ऑप्शन है हमारे पास 51A, 13A, 39A, 30A। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 39A यानी 39A। इस आर्टिकल में जो है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 39A आर्टिकल है वहां पर आपको जो है ग्राम न्यायालय का जो है प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52nd जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है कॉमनल इलेक्ट्रोड वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया वाई। भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र प्रारंभ किए गए थे। ऑप्शन है हमारे पास मांडफोम रिफॉर्म्स 1990। ऑप्शन बी पे है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। ऑप्शन सी है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन डी है हमारे पास मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। हिंदी में कहे तो मॉन्टफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। ऑप्शन बी है हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1852, भारत सरकार अधिनियम 1892 के द्वारा। ऑप्शन सी है हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और ऑप्शन डी है हमारे पास मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंडियाज एक्ट ईस्ट फॉरेन पॉलिसी एम्स एट। भारत की एक्ट ईस्ट विदेश नीति का लक्ष्य है। ऑप्शन है हमारे पास क्लोज रिलेशनशिप विद जापान। ऑप्शन बी है हमारे पास क्लोज रिलेशनशिप विद आसियान कंट्रीज। ऑप्शन सी है हमारे पास क्लोज रिलेशनशिप विद सार्क कंट्रीज। एंड ऑप्शन डी है हमारे पास क्लोज रिलेशनशिप विद ईयू कंट्रीज। हिंदी में कहे तो जापान के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए। ऑप्शन बी है हमारे पास आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए। ऑप्शन सी है हमारे पास सार्क देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए। ऑप्शन डी है हमारे पास यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों हेतु। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्लोज रिलेशनशिप विद आसियान कंट्रीज। हिंदी में कहे तो आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ दीज लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शेप्ड लाइक स्लीपिंग वुमेन। निम्न में से हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील की आकृति एक सोती हुई महिला के समान है। ऑप्शन है हमारे पास मानतलाई लेक, नंबर बी पे हमारे पास नाको लेक, नंबर सी पे हमारे पास सूरज लेक या तो रेणुका लेक्स। इसको जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी रेणुका लेक। मैं आप सभी से जो है ये कहना चाहूँगा, अगर आपको जो है क्वेश्चन आ रहे हैं साथ साथ में, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को पता है, या तो आपने जो है कहीं से पढ़ा हुआ है या तो कहीं से जो है पढ़ा हो और ध्यान में हो, तो वीडियो को ज़रूर पॉज करें, उस क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट सेक्शन में दें और फिर चेक करें कि आपकी जो है प्रिपरेशन किस तरह की, कितने लेवल तक की जो है हो चुकी है। ऐसा करके जो है आपको जो है एक तरह से बेटर आइडिया हो जाएगा कि आपने अभी तक कितने लेवल तक की जो है प्रिपरेशन कर ली है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास बड़ा शिगरी, कुल्ती, बादल या तो
शिफ्टिंग। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, बड़ा शीघ्री। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू फिलोसफिकल वेज ऑफ कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी आर अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल। जे.एस. मिल के अनुसार स्वतंत्रता की अवधारणा के दो दार्शनिक अधिकार हैं। ऑप्शन है हमारे पास मैन एंड नेशन, ऑप्शन बी पे है हमारे पास नेशन एंड सोसाइटी, ऑप्शन सी पे है हमारे पास नेशन एंड वर्ल्ड, एंड ऑप्शन डी पे है हमारे पास मैन एंड सोसाइटी। हिंदी में कहे तो व्यक्ति एवं राष्ट्र, बी पे हमारे पास राष्ट्र एवं समाज, सी पे है हमारे पास राष्ट्र एवं विश्व, और डी पे है हमारे पास व्यक्ति एवं समाज। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मैन एंड सोसाइटी, यानी व्यक्ति एवं समाज। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द इंडियन पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस फॉर द कंटिजेंसी सिचुएशन व्हेन द office of both the president and vice president fall vacant by any reason। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को इस बात के लिए सक्षम बनाता है कि वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का किसी कारण से रिक्त होने पर आकस्मिक परिस्थिति के लिए प्रावधान करे। सो ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 80, आर्टिकल 70, आर्टिकल 53, आर्टिकल 226। हिंदी में कहे तो अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 53 या तो अनुच्छेद 226। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 17, यानी अनुच्छेद 70। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, व्हेन डिड इंटरस्टेट काउंसिल कम इनटू एग्जिस्ट। अंतरराज्य परिषद कब अस्तित्व में आई। ऑप्शन है हमारे पास मई 1990, मई 1991, जून 1990 या तो जून 1992। हिंदी में कहें तो मई 1990, मई 1991, जून 1990 या तो जून 1992। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 1990। मई 1990 में जो है इंटरस्टेट काउंसिल जो है एग्जिस्ट में आई थी। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, विच ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग इफेक्टिवली इन मॉडर्न एरा। आधुनिक युग में कौन सा केवल एक संगठन प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। ऑप्शन है हमारे पास सेंटो, सार्क, SCO या तो सिएंटो। हिंदी में कहें तो ऑप्शन जो है हिंदी में भी सेम ही है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, SCO। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रेशर ग्रुप्स आर मोस्ट डेवलप्ड एंड एक्टिव। निम्न में से किस देश में दबाव समूह सबसे अधिक विकसित एवं प्रभावी हैं। ऑप्शन है हमारे पास USA, चाइना, रशिया या तो ब्रिटेन। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, USA, यानी अमेरिका में जो है सबसे ज्यादा डेवलप्ड एंड एक्टिव आपको जो है प्रेशर ग्रुप देखने को मिलेंगे। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, हु वाज द चेयरमैन ऑफ मंडल कमीशन। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास RN मंडल, BN मंडल, VP मंडल या तो BP मंडल। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, BP मंडल। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ब्रू रियोंग एग्रीमेंट विच स्टेट गवर्नमेंट has the responsibility of providing homes to Bru refugees। ब्रू रियोंग समझौते के अनुसार ब्रू शरणार्थियों को घर दिलवाने का दायित्व किस राज्य सरकार पर है। सो ऑप्शन है हमारे पास मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर या तो असम। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, विच चीफ मिनिस्टर हैज डिक्लेयर दैट कावेरी डेल्टा रीजन वुड बी अ प्रोटेक्टिव स्पेशल एग्रीकल्चर जोन फॉर फूड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। राज्य की खाद्य सुरक्षा के लिए किस मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र एक संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र होगा। ऑप्शन है हमारे पास E.K. पलस्वामी, B.S. येदियुरप्पा, जयराम ठाकुर या तो YSJ रेड्डी। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, E.K. पलानीस्वामी। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है, चेयरमैन नेशन ऑफ बिम्स्टेक ग्रुप इज। बिम्स्टेक समूह का अध्यक्ष देश है। ऑप्शन है हमारे पास बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जापान। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, ऑथर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ
अंडर डेवलपमेंट इज? द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट के लेखक हैं। ऑप्शन है हमारे पास इमैनुअल वॉल्स्टीन, H.J. मॉर्गेंथ्वे, आंद्रे गर्डन फ्रैंक, और ऑप्शन डी है हमारे पास आर्थर बेंटले। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास आंद्रे गंडर फ्रैंक। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है द क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997 वॉज अडॉप्टेड फॉर विच पर्पस? हिंदी में कहें तो 1997 की क्योटो प्रोटोकॉल को किस उद्देश्य से अपनाया गया था? सो ऑप्शन है हमारे पास रिफॉर्म्स इन यूएनओ, ऑप्शन बी है हमारे पास रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस एमिशन, और ऑप्शन सी है हमारे पास रिफॉर्म्स इन आईएमएफ, ऑप्शन डी है हमारे पास रिडक्शन इन ग्लोबल पॉवर्टी। हिंदी में कहे तो संयुक्त राष्ट्र में सुधार, ऑप्शन बी पे है हमारे पास ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी लाना, ऑप्शन सी पे है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार, ऑप्शन डी पे है हमारे पास वैश्विक निर्धनता में कमी लाना। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस एमिशन। हिंदी में कहे तो ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी लाना। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास नागोर्नो कराबाख किन देशों के बीच विवादास्पद क्षेत्र है? सो ऑप्शन है हमारे पास यूक्रेन एंड चाइना, ऑप्शन बी है हमारे पास जॉर्जिया एंड रशिया, ऑप्शन सी है हमारे पास अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान, या तो ऑप्शन डी है हमारे पास अर्मेनिया एंड अजरबैजान। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, अर्मेनिया एंड अजरबैजान। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? सो यहाँ पर हमारे पास जो है स्टेटमेंट्स ये सारी की सारी दी गई हैं, और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग द यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उसके रिगार्डिंग जो है ठीक है वो हमने बतानी है, और यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं कि कौन सी जो है ऑप्शन यहाँ पर जो है ठीक है। और ये जो है हमारे पास पेयर दिए गए हैं, इन पेयर में से जो है एक पेयर जो है ठीक होगा। सो ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास ही हैज द पावर टू डिसॉल्व हिज कैबिनेट, ऑप्शन 2 है हमारे पास ही डज नॉट हैव द पावर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, ऑप्शन 3 पे है हमारे पास ही इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन 4 है हमारे पास ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन हिज कैबिनेट। हिंदी में कहे तो अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पढ़े हिंदी में तो वह अपने मंत्रिमंडल को भंग करने की शक्ति रखता है, ऑप्शन 2 है हमारे पास वह विधानमंडल को विघटित करने की शक्ति नहीं रखता, ऑप्शन 3 पे है हमारे पास वह राष्ट्र का मुखिया है किंतु सरकार का मुखिया नहीं है, ऑप्शन 4 है हमारे पास समस्त कार्यपालिका शक्तियां उसकी कैबिनेट में निहित है। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन को पढ़ें, ही हैज द पावर टू डिसॉल्व हिज कैबिनेट, वो जो है अपने मंत्रिमंडल को जो है भंग कर सकता है, और ऑप्शन 2 हमारे पास वो भी ठीक था, ही डज नॉट हैव द पावर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, वह विधानमंडल को विघटित करने की शक्ति नहीं रखता है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स फ्रॉम, नागरिकता संशोधन कानून 2019 अस्तित्व में आया, ऑप्शन है हमारे पास 9 दिसंबर 2019, ऑप्शन बी है हमारे पास 10 जनवरी 2020, ऑप्शन सी है हमारे पास 26 जनवरी 2020, और ऑप्शन डी है हमारे पास 11 दिसंबर 2019। हिंदी में कहे तो 9 दिसंबर 2019 से, ऑप्शन बी है हमारे पास 10 जनवरी 2020 से, ऑप्शन सी है हमारे पास 26 जनवरी 2020 से, या तो 11 दिसंबर 2019 से। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी 2020 से, यानी 10 जनवरी 2020 से जो है नागरिकता संशोधन कानून जो है अस्तित्व में आया था। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएसए हैव फेस्ड द इम्पीचमेंट प्रोसेस टिल फरवरी 2020, कितने अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने फरवरी 2020 तक महाभियोग प्रक्रिया का सामना किया है? सो ऑप्शन है हमारे पास 3, 6, 5 या तो 2। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के उनको जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस का जो है सामना करना पड़ा था। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास स्टेट यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर
नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। सो ये जो स्टेट्स हैं इनके कितने जो है लोकसभा के मेंबर जो हैं, एक्चुअल में हमारे पास कितने इन स्टेट से जो है लोकसभा के जो है मेंबर रहते हैं। सो हमने जो है चेक करना है कि कौन सा इनमें से जो है करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन ए पे है हमारे पास पंजाब के यहाँ पर जो है 13 हमारे पास जो है लोकसभा मेंबर बताए गए हैं। नंबर बी पे हमारे पास है उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जो है 80 जो है लोकसभा के मेंबर बताए गए हैं। ऑप्शन सी पे है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के जो है 8 यहाँ पर जो है लोकसभा के मेंबर बताए गए हैं। और उत्तराखंड के जो है 5 जो है लोकसभा के मेंबर बताए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के जो हैं टोटल 4 जो हैं लोकसभा के मेंबर रहते हैं। सो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। सो ये जो है गलत ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो है 4 जो है एमपी के मेंबर जो हैं रहते हैं। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय संविधान के मूल ढांचे के रूप में माना जाता है। सो यहाँ पर हमने जो है चेक करना है, जो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो भी करेक्ट होंगे वो हमने जो है यहाँ पर उस कोड को जो है सिलेक्ट करना है। सो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास एक नंबर पे हमसे जो पूछा गया है फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2 पे है हमारे पास रिपब्लिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 3 पे है हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 4 पे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, हिंदी में कहे तो संविधान का संघीय व्यवस्था। नंबर 2 पे है हमारे पास सरकार का गणतंत्रीय स्वरूप। नंबर 3 पे है हमारे पास संसदीय व्यवस्था वाली सरकार। और नंबर 4 पे है हमारे पास मूल अधिकार। सो काफ़ी ही आसान क्वेश्चन है, आपने जो है अपनी ग्रेजुएशन में ये जरूर पढ़ा होगा। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सो ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो हमारे पास ठीक है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इज फोकस्ड ऑन। विश्व व्यवस्था उपागम ध्यान केंद्रित करता है। सो ऑप्शन है हमारे पास रियलिटी ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। नंबर बी है हमारे पास रियलिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। नंबर सी है हमारे पास पावर ऑफ NAM। और ऑप्शन डी है हमारे पास डिपेंडेंसी सिचुएशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द एडवांस्ड कंट्रीज। हिंदी में कहें तो तृतीय विश्व के देशों की वास्तविकता पर। ऑप्शन बी है हमारे पास अग्रिम राष्ट्रों की वास्तविकता पर। ऑप्शन सी है हमारे पास गुट निरपेक्ष आंदोलन की शक्ति पर, या तो अग्रिम राष्ट्रों पर विकासशील राष्ट्रों की निर्भरता की स्थिति पर। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, डिपेंडेंसी सिचुएशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द एडवांस्ड कंट्रीज, यानी अग्रिम राष्ट्रों का विकासशील राष्ट्रों की निर्भरता की स्थिति पर। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास चाइना फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन। चीन की विदेश नीति आधारित है। ऑप्शन है हमारे पास पॉलिसी ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन। ऑप्शन बी है हमारे पास पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। ऑप्शन सी है हमारे पास पॉलिसी फॉर एशियन डोमिनेशन, या तो पॉलिसी ऑफ डिसआर्ममेंट। सो हिंदी में कहें तो विश्व पर प्रभुत्व की नीति पर। ऑप्शन बी है हमारे पास अलगाव की नीति पर, या तो ऑप्शन सी पे है हमारे पास एशिया पर प्रभुत्व की नीति पर, या तो निशस्त्रीकरण की नीति पर। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, पॉलिसी ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन, यानी विश्व पर प्रभुत्व की नीति पर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश लिंक्स विद हाउ मेनी अदर स्टेट्स। हिमाचल प्रदेश की सीमा अन्य कितने राज्यों से मिलती है। ऑप्शन है हमारे पास 4 स्टेट्स, 5 स्टेट्स, 2 स्टेट्स, या तो 6 स्टेट्स। सो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 5 स्टेट, यानी 5 राज्यों से जो है हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो लगती है या तो मिलती है। सो यहाँ पर हमें जो है काफ़ी जो है मैप के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के जो है बॉर्डर हो गए और भी जैसे लेक्स होंगी, ग्लेशियर के रिगार्डिंग हमें जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सो आप जो है थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ के जाएं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर पॉलिटिकल का ही जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा, कुछ थोड़ा अदर हट के भी आपको जो है देखने को मिल सकता है। सो आज की इस वीडियो में हमने जो है 51 से लेके 75 तक जो है क्वेश्चन डिस्कस किए। सो हमारे जो है थर्ड पार्ट में 25 क्वेश्चन जो है कवर अप हो चुके हैं। आई होप आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम रही होगी आप तो आप जो है हमें
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ आपको जो है हेल्प हुई होगी एंट्रेंस एग्जाम से रिगार्डिंग। तो अभी तक आपने जो है हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है जल्द से जल्द मिल सके। और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम जो है सबसे पहले आपको जो है अपडेट करते रहते हैं जो भी कोई भी नोटिफिकेशन आए एग्जाम के रिगार्डिंग। सो यही सब था इस वीडियो में, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच।